परमेश्वर अच्छा है और वो अच्छे कामों को मेरे जीवन में करता है। क्या आप विश्वास करते हो? यही अच्छे कार्य को परमेश्वर आने वाले 2025 में मेरे और आपके जीवन में करने जा रहा है। मैं चाहता हूं जितना भी समय हम लोग वचन में देखने वाले हैं, आप कंसंट्रेशन करें, आप फोकस करें, आज का वचन को समझिए। ये कितने दिन का फास्टिंग चल रहा है आपका? 10 दिन का फास्टिंग। और कब से लेके कब तक ये चलेगा? 31 तक चलेगा, यानी 21 तारीख से लेके 31 तारीख तक। आमेन, हालेलुया। कितने दिन का फास्टिंग है? तो मेरे पास 2 वचन थे और मैं आत्मा में परमेश्वर से पूछ रहा था कि प्रभु कौन से वचन से बात करना है। जैसे अभी आपने कहा कि 10 दिन का फास्टिंग है, तो मुझे उसका कंफर्मेशन मिल गया। आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहे हैं और जिस अध्याय 10 में से हम लोग बात करने जा रहे हैं। हाँ, जबकि आपका 10 दिन का फास्टिंग है, तो अध्याय 10 में से हम लोग बात करने जा रहे हैं। क्या आप तैयार है वचन के लिए? आमेन, आमेन। कितने लोगों ने फास्टिंग किया है? आमेन, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीषित करे। तो परमेश्वर फास्टिंग के दिनों में अपने लोगों को आशीषित करता है। क्या आप विश्वास करते हो? उपवास जो है वो बंधनों को तोड़ता है। आमेन, हालेलुया। और इसलिए बाइबल में यीशु मसीह कहते हैं ऐसे आत्माएं हैं जो प्रार्थना और बिना उपवास के नहीं जाती है। तो आपने जब फास्टिंग किया है, उपवास किया है, ब्रेक थ्रू आ रहा है यीशु के नाम से। हालेलुया। क्या आप एक्साइटेड है? क्या जोर से आप हालेलुया कहेंगे? आमेन, हालेलुया। कितने को नींद आ रही है? नहीं आ रही है? पक्का नहीं आ रही है? हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बाइबल में आज जब हम एक वचन को पढ़ने जा रहे हैं, वहां पे पतरस को एक गहरी नींद में वो चला गया था। लेकिन मैं आज आपसे बात करना चाहता हूं, जो वचन आपकी लाइफ में आ रहा है एक अद्भुत वचन है। 2025 के लिए इस वचन को लेके चले। जब आप एक फास्टिंग में हो, एक फास्टिंग का वर्स को मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। यहाँ पे हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है कर्नेलियस। कर्नेलियस के बारे में कितने लोग सुने हैं? हालेलुया। कर्नेलियस बाइबल में, हालेलुया। आज अगर आपने नहीं सुना है, ये अच्छा मौका है कर्नेलियस के बारे में सुनने का। आमेन, बोलिए कर्नेलियस। ये एक व्यक्ति का नाम है और बाइबल में आज इसी व्यक्ति के लाइफ से हम कुछ बातों को देखने जा रहे हैं। जैसे आपने उपवास किया है, आज कर्नेलियस के लाइफ से हम 4 फास्टिंग को देखने वाले हैं, 4 उपवास को, अलग अलग उपवास को देखने वाले हैं। तो मेरे साथ वचन निकाले, प्रेरितों के काम, इसका 10वां अध्याय और वचन 1 से मैं आपके लिए पढ़ता हूं। वचन में लिखा है, कैसरिया में कर्नेलियस नाम एक मनुष्य था जो इतालियन नाम पलटन में सूबेदार था। कर्नेलियस एक साधारण व्यक्ति नहीं है। कर्नेलियस एक सूबेदार है। सूबेदार यानी सेंचुरियन। सेंचुरियन यानी ऐसा व्यक्ति जिसके नीचे 100 लोग काम करते हैं। सेंचुरियन यानी 100 लोगों के ऊपर काम करने वाला व्यक्ति। तो एक सूबेदार है, वो एक सेंचुरियन है और इतालियन पलटन का वो एक सूबेदार है। यानी ये व्यक्ति जो है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, कर्नेलियस, ये साधारण व्यक्ति नहीं है। बोलिए, कर्नेलियस एक साधारण व्यक्ति नहीं है, वो सूबेदार है। उसके नीचे लोग काम करते हैं। बोलिए, उसके नीचे लोग काम करते हैं। हालेलुया। जैसे कर्नेलियस के अंडर लोग काम कर रहे थे, परमेश्वर 2025 में आपके अंडर स्वर्गदूतों को दे रहा है जो आपके लिए काम करने जा रहे हैं। आमेन, हालेलुया। तो यहाँ पे कर्नेलियस को हम लोग देखते हैं, वो साधारण व्यक्ति नहीं है, वो सूबेदार है और उसके नीचे कई सारे लोग काम करते हैं। लेकिन कर्नेलियस के लाइफ से कुछ उपवास को हम देखने जा रहे हैं, जो उपवास काफी महत्वपूर्ण है। आइए हम उसके लाइफ के कुछ फास्टिंग को देखने जा रहे हैं। बाइबल में लिखा है, उसका दूसरा वचन हम लोग पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 10वां अध्याय वचन 2। वचन में लिखा है, वो भक्त था। क्या सबके बाइबल में लिखा है? वो भक्त था। सबसे पहला उपवास उसके बारे में ये है। फास्टिंग यानी क्या? उपवास यानी क्या? कोई बता सकता है? फास्टिंग में हम लोग क्या करते हैं? उपवास में हम लोग क्या करते हैं? खाने को अवॉइड करते हैं। खाने को हम लोग अवॉइड करते हैं, खाने से दूर रहते हैं। आज हम ऐसे फास्टिंग को देखने वाले हैं जो कर्नेलियस ने किया। बाइबल में सबसे पहले उसके बारे में लिखा है, वो एक भक्त मनुष्य था, वो एक धर्मी मनुष्य था। उसका सबसे पहला फास्टिंग ये था। देखो, वो एक इतालियन है, वो यहूदी नहीं है। वो यहूदी ना होते हुए भी उसके लाइफ का ये फास्टिंग देखे, वो भक्तिहीन मनुष्य था, वो भक्ति करने वाला एक धर्मी मनुष्य था। इसका मतलब वो अन्य देवताओं से उपवास कर रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ यहोवा परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता था।
फास्टिंग यानी क्या? अवॉइड करना। आप फास्टिंग करते हो यानी क्या? खाने को अवॉइड करते हो। ये फास्टिंग बहुत जरूरी है। जब आप सिर्फ परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हो। तो मैं कर्नेलियस का फास्टिंग करूंगा। मैं सिर्फ परमेश्वर की आराधना करूंगा। क्या ये फास्ट अद्भुत नहीं है? बाइबल में इसके बारे में लिखा गया है। परमेश्वर इस फास्ट के बारे में सबसे पहला कमांडमेंट देता है, मूसा को आज्ञा देता है। क्या कहता है? मुझे छोड़कर तुझे और कोई परमेश्वर ना हो। दूसरे भाषा में वो कह रहा है, दूसरे सारे परमेश्वरों को फास्टिंग कर, अवॉइड कर। पहला आज्ञा जो परमेश्वर देता है, मुझे छोड़कर तुझे और कोई परमेश्वर नहीं चाहिए। फास्टिंग में आप साबूदाना छोड़कर, चिप्स छोड़कर, चाय छोड़कर बाकी सबका अवॉइड करते हैं। वैसे परमेश्वर कह रहा है, मुझे छोड़कर तुझे और कोई परमेश्वर नहीं। यानी दूसरे भाषा में वो कह रहा है, दूसरे सभी जो देवता है उनसे फास्ट कर। अगर ये फास्टिंग को आप आपके लाइफ में करोगे, आप हमेशा टॉप में रहोगे। आमीन आमीन। कहो, मैं 2025 से टॉप पे रहने वाला हूं। आत्मिक जीवन में, मेरे काम की जगह पर, मेरे बिजनेस में, मेरे दोस्तों में, मेरे रिश्तेदारों में मैं टॉप पर रहने वाला हूं। आमीन 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 आमीन। क्या विश्वास करते हो? तो ये कर्नेलियस का पहला फास्ट है। जो उसने क्या किया, वो धर्मी व्यक्ति था, वो भक्तिहीन व्यक्ति था, वो भक्त था, यानी वो यहोवा परमेश्वर की आराधना करता था और बाकी सब देवता से उसने फास्टिंग किया था। आइए उसके लाइफ का दूसरा फास्टिंग को हम लोग देखेंगे। उसने दूसरा कौन सा फास्टिंग किया? सेम वचन को हम लोग पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 10वां अध्याय वचन 2। वो भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। एवरी संडे जब लोग वेट करते कि कब वीकेंड आएगा और मैं मॉल में घूमने जाऊंगा, मैं पिक्चर देखने जाऊंगा, और आप कलीसिया में आकर आराधना करते, फास्ट है। हालेलुया। आपने अवॉइड किया है दुनिया की चीजों को, संसार से आपने फास्टिंग किया है। आमीन हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? कर्नेलियस एक ऐसा व्यक्ति था। उसके लाइफ का दूसरा फास्टिंग ये है, बाइबल में लिखा है, वो अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। यानी दूसरा फास्टिंग उसके लाइफ का ये है कि वो दुनिया में जितने भी डर है, फियर है, उनसे फास्टिंग करता था। परमेश्वर का वचन कहता है, उसने हमको सामर्थ्य का आत्मा दिया है, डर का नहीं। इसका मतलब यह है कि हमको जितने भी डर है, कुछ लोगों को डर होता है कि मैं बीमार हो जाऊंगा, फास्टिंग करो डर से, उपवास करो डर का। सिर्फ खाने का उपवास नहीं। उपवास में क्या करते हो? खाने को दूर रखते हो, हाँ? डर को दूर रखे। हालेलुया हालेलुया। बीमारी के डर को दूर रखे, कर्जे के। आप में से कई सारे लोग सोच रहे हो 24 में वो व्यक्ति बार बार मुझे फोन कर कर परेशान कर रहा है पैसों के लिए, 25 में परमेश्वर फास्टिंग में लेके जाएगा वो व्यक्ति को। हालेलुया। वो आपको दिखेगा नहीं, यीशु के नाम से सुपर नेचुरल प्रोविजन यीशु के नाम में आ रहा है। आमीन 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 आमीन। हालेलुया। डर से फास्टिंग करना बहुत जरूरी है। इसलिए बाइबल में एक वचन लिखा है, 2 तीमुथियो इसका पहला अध्याय वचन 7। तो गॉड हैज नॉट गिवन अस द स्पिरिट ऑफ फियर बट ऑफ पावर। परमेश्वर ने हमको डर का नहीं, सामर्थ्य का आत्मा दिया। बोलिए, परमेश्वर ने मुझे सामर्थ्य का आत्मा दिया। परमेश्वर ने मुझे सामर्थ्य का आत्मा दिया। तो कर्नेलियस एक डर, वो परमेश्वर के डर में था। यानी इसका मतलब वो परमेश्वर को छोड़ के बाकी सब डर से फास्टिंग कर रहा था। कितने लोग समझ रहे? परमेश्वर ने हमको सामर्थ्य का आत्मा दिया है। मेरा क्वेश्चन है, ये सामर्थ्य हमारे पास कैसे आता है? किसके द्वारा आता है? अभी हमने डिक्लेयर किया ना, परमेश्वर ने मुझे सामर्थ्य का आत्मा दिया है। तो कौन देता है हमको सामर्थ्य? प्रकाशित वाक्य इसका पहला अध्याय वचन 8 में लिखा है, जब परमेश्वर का आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य प्राप्त करोगे। हालेलुया। जब तक परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर नहीं है, सामर्थ्य नहीं है। कितने लोग विश्वास करते हैं कि आप पवित्र आत्मा का मंदिर हो? अगर आप पवित्र आत्मा का मंदिर हो, इसका मतलब आपके अंदर क्या है?
और अगर आपके अंदर सामर्थ्य है तो यीशु मसीह कहता है मैंने सांप और बिच्छू को रौंदने का सामर्थ्य अधिकार तुमको दिया है। हालेलुया। सुनो सुनो सुनो, 2024 में हम लोग सांप और बिच्छू को बाजू में कर कर आगे बढ़ते थे, लेकिन सांप और बिच्छू को बाजू में करने का नहीं, उसको रौंदने का अधिकार दिया है। हम लोग क्या करते हैं, उनको बाजू में करते हैं और इसीलिए उनको फिर मौका मिलता है हमारे पीछे आने का। 2025 में डिसाइड करो, नहीं नहीं नहीं, मुझे अधिकार दिया है उसको रौंदने का, मैं बाजू में नहीं करूंगा, मैं उसको रौंद दूंगा यीशु के नाम से। हालेलुया। बोले परमेश्वर ने मुझे सांप और बिच्छू को रौंदने का अधिकार दिया है। तो कर्नेलियुस का पहला फास्टिंग था, वो अन्य देवताओं से उपवास करता था। उसका दूसरा फास्टिंग था, वो डर से उपवास करता था। आइए उसका तीसरा फास्टिंग हम लोग देखेंगे उसी वचन से। प्रेरितों के काम इसका 10वां अध्याय वचन 2, सेम वचन में लिखा है, वो भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता था। उसका तीसरा फास्टिंग, इसको करना बहुत जरूरी है। अगर आप आपके लाइफ में फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू को देखना चाहते हो, एक 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 पैसों की आशीष को देखना चाहते हो, यहां पे लिखा है कर्नेलियुस के बारे में, वो दान देता था। आपको आपकी कलीसिया को ब्लेस करना जरूरी है, आपके पास्टर को ब्लेस करना जरूरी है। मेरे जैसे प्रचारक सिर्फ एक गेस्ट के रूप में आपके जीवन में आते हैं, लेकिन जो आपका चर्च का पास्टर है, जो आपका चर्च है, जो आपका कलीसिया है, वहां पे बोना बहुत जरूरी है। जब वहां पर बोते हो तो आपके लाइफ में आशीष आती है। आमीन। बहुत सारे लोग को कंफ्यूजन होता है कि मैं, मेरा दशांश है, मैं किसी मैन ऑफ गॉड को दूं या मेरे चर्च में दूं। बाइबल में लिखा है अपने 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 दशांश को मंदिर के भंडारों में लेके आ, यानी कलीसिया में लेके आ। हालेलुया, हालेलुया। इसका तीसरा फास्टिंग ये है, वो दान देता था, यानी अगर किसी जगह पर पैसे दे रहा है, इसका मतलब किसी जगह पर नहीं दे रहा है। अनवांटेड चीजें खरीदने से वो फास्टिंग कर रहा था। अपना पैसा ऐसे ही गंवाने से वो फास्टिंग कर रहा था। 2025 में इस फास्टिंग को करें। 2025 में अपने पैसे को मैनेज करने के लिए आप प्रार्थना करें, फास्टिंग करें। अनवांटेड चीजें जो जरूरी नहीं है आपके लाइफ में, उसको खरीदने से फास्टिंग करें। एप्पल का फोन जरूरी है आपको, फास्टिंग करें। अगर जरूरी है, परमेश्वर देगा आपको। वो हर एक खर्चा, जो कुछ स्पिरिट होते हैं जो आपको खर्चा करने के लिए, फास्टिंग करे उससे। ये उसका तीसरा फास्टिंग है, वो अपना पैसा अननेसेसरी वेस्ट नहीं कर रहा है, उससे फास्टिंग कर रहा है। चौथा फास्टिंग को हम लोग देखेंगे। कर्नेलियुस एक साधारण व्यक्ति नहीं है। सेम वचन को हम लोग पढ़ेंगे, चौथा फास्टिंग को देखेंगे। वचन में लिखा है, वो भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता था और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। ये उसका चौथा फास्टिंग है। वो अपने समय को बर्बाद होने से फास्टिंग कर रहा था। कर्नेलियुस अपना समय जो है वो बर्बाद होने से फास्टिंग कर रहा था। देखे आपके लाइफ में ऐसा कौन है जो आपका समय को चुराता है? कौन सी चीज में आपका समय क्या आपका आप पहले 3-3, 4-4 घंटे का पिक्चर हुआ करता था, सही है? सब एग्री है मेरे साथ? कुछ दिनों बाद ऐसा हुआ, लॉकडाउन में क्या हुआ, ऑनलाइन मूवीज आने लगे, जहां पे 1.5 घंटा 2 घंटे का मूवी, वेब सीरीज आने लगा 1 घंटे का मूवी। अभी रील्स कितने सेकंड का होता है? रील्स कितने सेकंड का होता है? 30 सेकंड। हम सोचते 30 सेकंड मध्ये काय होणार आहे, मी बघून घेतो चल। वो 30 सेकंड 1 घंटे में कब चला जाता है हमको पता नहीं चलता है। फास्टिंग करना है, वो अपना समय प्रार्थना में बिताता था। इसका मतलब वो अपना समय जो व्यर्थ जाता है उससे फास्टिंग कर रहा था। फास्टिंग करे सोशल मीडिया से। मैं ये नहीं कहता हूं चलाओ मत, चलाओ, एक समय का नियोजन करो।
सोशल मीडिया आज इसका सबसे ज्यादा अगर किसका फास्ट करना है माय गॉड, वी नीड अनदर लेवल ऑफ अनॉइंटिंग। सोशल मीडिया, पता है आपको इजराइल लोगों के ऊपर कोई भी इजराइल लोगों को जीत नहीं पा रहा था, इसके लिए एनिमी ने, शत्रु ने क्या किया पता है? आखिरी में इजराइल लोगों को हराने के लिए क्या भेजा मालूम है? औरतों को भेजा। एग्जैक्टली, परफेक्ट है, औरतों को भेजा। कौन से औरतों को मालूम है? मवाबी औरतों को। मवाबी को इंग्लिश में लिखा है मोबाइट्स, 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 मोबाइल्स। परमेश्वर के लोगों को कोई हरा नहीं सकता है, इसलिए आखिरी में शैतान ने इस मोबाइल को लाया है जो उनका समय को चुराता है। ये समय का जो हमारा बर्बाद हो रहा है उससे फास्ट करना शुरुआत करें। यहोशू ने आखिरी युद्ध किसके, कौन से नगर के साथ किया पता है? आय नगर सुना है? आय, बाइबल में लिखा है आय नगर, आय नगर। इंग्लिश में आप देखोगे उसको लिखा है ए आई। अभी क्या जमाना चल रहा है? ए आई का जमाना चल रहा है। ये आखिरी फाइट हम लोग कर रहे हैं, इसका मतलब यीशु मसीह बहुत जल्द बादलों के ऊपर मुझे और आपको लेने के लिए आने वाला है। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं, कुछ लोग, उन लोगों से हमको फास्टिंग करना है। कुछ लोग हैं, लोग जो आपके कनेक्शन में है, जो आपका समय चुरा रहे हैं, जो आपके अनॉइंटिंग को खींच रहे, जो आपको रोक रहे सेवकाई करने से, उन लोगों से फास्टिंग करना जरूरी है। आप कह रहे हो अरे यार क्या बोल रहा है, लोगों से फास्टिंग करना? परमेश्वर ने बोला है जाके सब लोगों को सुसमाचार सुनाओ। तो ये क्यों बोल रहा है ऐसा? प्रभु यीशु मसीह के पास कितने चेले थे? यानी बाकी सबों का उसने फास्टिंग किया तो 12 को लेके चल रहा था। 12 में से भी उसके सबसे करीबी कितने थे? पतरस, याकूब और, यानी बाकी 12 में से भी उसने बाकियों को फास्ट किया था। ओके, कुछ लोग हैं जिनको आपको छोड़ना जरूरी है 2024 में, क्योंकि आपके लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। जब योना जहाज में था, बाइबल में लिखा है उन लोगों ने चिट्ठियां निकाली और चिट्ठी में योना का नाम आया, और योना कहता है, वो लोग कहते हैं हम तो तेरे साथ क्या करें? वो कहता है मुझे समंदर में फेंक दो। सुनो, योना को पता है मेरी वजह से तूफान आया है, और वो सॉल्यूशन भी दे रहा है कि मुझे तुम पानी में फेंक दो तो समंदर में शांत हो जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूं, अरे योना, अगर तुझको पता है कि तेरे वजह से समंदर में ये तूफान आया है, तो तू क्यों खुद नहीं कूदी मारता है? खुद क्यों नहीं समंदर में कूद जाता? खुद सॉल्यूशन देता है, क्या तुम मुझे फेंक दो पानी में। आपके लाइफ में कौन योना है देखो, जिसकी वजह से आपके लाइफ में तूफान? एक व्यक्ति, माय गॉड, शैतान नहीं, दुष्ट आत्मा नहीं, एक व्यक्ति। वो व्यक्ति की वजह से पानी, समुद्र में भूचाल आया, तूफान आया, उनको जहाज का सारा सामान फेंकना पड़ा। कितना राशन फेंका है मालूम है? एक व्यक्ति की वजह से। वो व्यक्ति ने आप लोग फास्टिंग में, मैं भी फास्टिंग में हूं, पता है योना ने सिर्फ फास्ट नहीं किया, योना की वजह से और एक को फास्टिंग करना पड़ा। किसको मालूम है? जब तक योना मछली के पेट में है तब तक मछली को फास्ट करना पड़ा 3 दिन, वो कुछ नहीं खा सकी। माय गॉड, मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, अपने लाइफ में ढूंढो वो योना कौन है जिसकी वजह से मेरे जहाज में, मेरा स्पिरिचुअल लाइफ में, मेरे फाइनेंस में, मेरे जीवन में भूचाल आया है। फास्ट करे वो व्यक्ति से, उपवास करे वो व्यक्ति से। ओके, परमेश्वर प्यार करने वाला परमेश्वर, सब लोग एग्री है? वो खुद एक प्यार है। गॉड इज लव। तो क्या परमेश्वर सबको स्वर्ग में लेके जाएगा?
सब लोग स्वर्ग में जाएंगे। इसका मतलब वो परमेश्वर जो खुद प्यार है, वो कुछ लोगों से फास्ट कर रहा है। परमेश्वर जो खुद परमेश्वर है, वो जब कुछ लोगों से फास्ट कर रहा है, हम उसका स्वरूप में बनाए गए। आइडेंटिफाई करें, लिस्ट बनाए, आपका मोबाइल में टिक करें। कुछ लोगों से मैं पिछले 5-6 साल से फास्टिंग कर रहा हूं। यानी मेरे मोबाइल में वो ब्लॉक है, फेसबुक पे वो ब्लॉक है, व्हाट्सएप पे वो ब्लॉक है। Until and unless आप जब तक उनसे फास्ट नहीं करते, उपवास नहीं करते, वो आपके लाइफ को खींचते रहेंगे। इसलिए यीशु मसीह को किसी ने कहा, देख तेरे माँ और तेरे भाई तुझसे मिलने के लिए आए। वो कहता है, मैं कब का फास्ट कर चुका हूं, ये मेरे माँ, ये मेरे भाई है। आइडेंटिफाई करें आपके लाइफ में ऐसे व्यक्ति की लिस्ट निकाले 2024 में। कितने लोग समझ रहे हैं? कितने लोग ट्रांस में चले गए? कितने लोग टेक ऑफ हो गए? ओह, सो आपको समझ में आया कौन सा फास्टिंग करना है? दूसरे देवताओं से, डर से, अपना पैसा खर्च करने से और अपना समय को बर्बाद करने से। ये फास्टिंग जब आप करोगे, बेस्ट रिजल्ट आएगा। क्या होगा मैं सिर्फ खाना नहीं खा रहा हूं और मैं मॉल में घूम रहा हूं? क्या होगा मैं सिर्फ खाना नहीं खा रहा हूं और मैं रील्स के ऊपर रील्स देखते जा रहा हूं? क्या होगा? ये फास्टिंग कर्नेलियुस का एक प्रभावी फास्टिंग था। लेकिन एक चीज को हम लोग देखेंगे, ये फास्टिंग करने के बाद कर्नेलियुस के लाइफ में हुआ क्या? आइए देखते हैं हम लोग उसके लाइफ में वो फास्टिंग का रिजल्ट क्या हुआ। प्रेरितों के काम इसका 10वां अध्याय वचन 2 वचन 3 पढ़िए सिस्टर। वो भक्त था आहा, और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था आहा, और यहूदी लोगों को बहुत दान देता आहा, और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। आहा। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा। सुनो, ये कौन सा अध्याय पढ़ रहे हैं हम लोग? कितना है? आपका फास्टिंग कितने दिनों का है? सेम चीज आपके लाइफ में होने जा रहा है। हालेलुया। कोई भी वचन ऐसे नहीं आता, हर एक वचन प्रोफेटिकली आता है, और जब वो प्रोफेटिकली आता है उसको प्रोफेटिकली रिसीव करना जरूरी है। जो कर्नेलियुस के लाइफ में अभी तीसरे वचन से हो रहा है, डेफिनेटली आपके लाइफ में आप एक्सपीरियंस करोगे। पढ़िए सिस्टर तीसरा वचन। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा। उसने दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा। इसका मतलब दर्शन अलग अलग प्रकार के होते हैं। उसने स्पष्ट रूप से देखा, यानी दर्शन अस्पष्ट भी होते हैं, ब्लर। आप फोटो कभी कभी खींचते हो, ब्लर फोटो आता है, स्पष्ट नहीं आता, क्लियर नहीं आता है। वैसे विजन भी होता है। विजन आपको कभी कभी बहुत क्लियर दिखाई देता है और कभी कभी अस्पष्ट दिखाई देता है। आपको सपने में, आपके ड्रीम में, आपके विजन में चीजें कभी कभी आपको बहुत क्लियरली समझ में आती है, कभी कभी नहीं। लेकिन यहाँ पे कर्नेलियुस स्पष्ट रूप से देख रहा है। बोलिए, मैं 2025 में क्लियरली विजन देखूंगा। मैं 2025 में क्लियरली ड्रीम्स को देखूंगा। मैं 2025 में क्लियरली ब्लेसिंग्स को देखूंगा। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। तो उसके फास्टिंग में, उसकी प्रार्थना में सबसे पहले बात, उसने स्पष्ट रूप से विजन को देखा। आपको परमेश्वर क्लियरली बताएगा, ये लड़की है जिससे आपको शादी करना है। साइन देगा, चिन्ह देगा। 25 का शुरुआत होते ही यीशु के नाम से परमेश्वर आपको क्लियरली बताएगा, ये वो जॉब है जिसको आपको करना है। परमेश्वर आपको क्लियरली बताएगा, ये वो सेवकाई है जिसको आपको आगे लेके जाना है। आमेन, 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 आमेन। तो उसने स्पष्ट रूप से देखा। कब? फास्टिंग करने के बाद। जैसे आप फास्टिंग कर रहे हो, 10वां अध्याय में 10 दिन का क्लियरली देखा। आहा, क्या देखा उसने स्वप्न में? पढ़िए कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस, उससे ध्यान दे। उसने स्वप्न में स्पष्ट रूप से कहां पर देखा? उसने दर्शन में, दर्शन में, विजन में। कहां पर देखा? क्या देखा विजन में? नहीं, सुनो, यहाँ पे कुछ लोग विजन में चले गए। यहाँ पे देखो, कर्नेलियुस ने क्या देखा?
दर्शन मालूम है आपको कैसे देखते हैं? बराबर? ओके ओके, दर्शन में उसने क्या देखा? अभी मेरा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अटेंशन दो आप। ये स्वर्गदूत उसके दर्शन में था या उसके घर पे था? आइए देखते हैं वचन का प्रकाशन को। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, ये परमेश्वर के स्वर्गदूत को देख रहा है। उस लिखा है एक परमेश्वर का स्वर्गदूत, एन एंजल ऑफ गॉड। जैसे ये एक फास्टिंग में है, उसके फास्टिंग में उसने स्वर्गदूत को देखा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से जैसे आप इस 10 दिन के फास्टिंग में हो, परमेश्वर का स्वर्गदूत आपसे भेंट करने के लिए आए यीशु के नाम में। जो कर्नेलियुस के साथ हुआ आपके लाइफ में हो, आपके फास्टिंग में यीशु के नाम से। तो उसने परमेश्वर के स्वर्गदूत को देखा, लेकिन कहां पर? दर्शन में। स्पष्ट रूप से दिन के तीसरे प्रहर जब वो प्रार्थना करने के लिए बैठा, तो उसने स्पष्ट रूप से दर्शन में देखा। स्पष्ट रूप से दर्शन में देखा। अभी दर्शन में देखो क्या देख रहा है। उसने देखा दर्शन में, लेकिन वो स्वर्गदूत अभी दर्शन तक सीमित नहीं रहा। वो उसके पास दर्शन से बाहर आकर उसके घर में चला गया। हालेलुया। आमेन 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 आमेन। नहीं, सुनो 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 सुनो, फिर से सुनो। उसने कहां पे देखा? लेकिन वो एंजल, वहां पे लिखा है, क्या लिखा है आगे? भीतर आकर। भीतर यानी कहां पर? सुनो सुनो सुनो, उसने कहां पर देखा? लेकिन जब वो उसके ऊपर फोकस कर रहा है, जैसे तीसरे प्रहर को प्रार्थना करने के लिए बैठ गया, उसने दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा स्वर्गदूत, परमेश्वर का स्वर्गदूत। लेकिन बाइबल कहती है जब उसके ऊपर गेजिंग कर रहा था, फोकस कर रहा था, वो दर्शन को फाड़ कर उसको लाइफ में स्पष्ट रूप से उसके घर में भीतर आ गया। दर्शन से रियल लाइफ में आ गया। जो 2024 में आपने विजन देखा है, जो 2024 में आपने ड्रीम देखा है, जो 2024 के लिए आपके लिए भविष्यवाणियां हुई है, जो वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपको बताया है, वो आपका विजन 2025 में रियलिटी में बदल रहा है। 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 यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। आमेन 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 आमेन। ओके, मैं आपको प्रूफ करके बताना चाहता हूं कि सच में ये स्वर्गदूत उसके घर में आया था। देखा उसने विजन में, लेकिन आया घर पर। मेरे साथ वचन निकाले, सेम प्रेरितों के काम 10वां अध्याय वचन 30। कुरनेलियुस ने कहा, इसी घड़ी पूरे 4 दिन हुए मैं। कितने दिन हुए हैं? 4 दिन। कितने दिन बाकी है 2025 के लिए? 4 दिन। कम ऑन, हालेलुया। इसलिए कभी भी परमेश्वर का भविष्य वक्ता आता है तो भविष्य वक्ता सिर्फ भविष्यवाणी नहीं लेके आता है, वो एक प्रोफेटिक मैसेज लेके आता है। क्या आप देख नहीं रहे हो? 10 दिन का फास्टिंग मुझे यहाँ पे आने के बाद पता चला, और 10 दिन 10वां अध्याय में सब लोग बात। यहाँ पे वो कहता है 4 दिन हो गए और 4 दिन बचे अभी 2025 के लिए। हालेलुया। देखो क्या हुआ, पढ़िए। मैं अपने घर में तीसरे पहर। कहां पर था? वो अपने घर में है। देखो कैसे विजन से वो स्वर्गदूत के घर में आ रहा है। वो अपने घर में प्रार्थना कर रहा था। आहा, प्रार्थना कर रहा था तो देखो एक पुरुष चमकीला वस्त्र पहने हुए मेरे सामने आ खड़ा हुआ। वो कहां पर प्रार्थना कर रहा है और वो क्या कहता है? एक पुरुष चमकीला वस्त्र पहने हुए मेरे सामने खड़ा होगा। मेरे विजन में नहीं, मेरे ड्रीम में नहीं, मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर आपके विजन को रियलिटी में बदल रहा है। देखिए इन 4 दिनों में विजन, कौन सा सेवकाई आप करना चाहते हो? एपोस्टलिक मिनिस्ट्री, प्रोफेटिक मिनिस्ट्री, टीचिंग मिनिस्ट्री, पास्टरल मिनिस्ट्री, इवेंजेलिकल मिनिस्ट्री, आराधना करने का मिनिस्ट्री? कौन सा जॉब आप करना चाहते हो? कौन सा वो लाइफ पार्टनर है जिसके साथ आप चाहते हो कि मेरा शादी हो? आपका विजन में देखिए परमेश्वर उसको रियलिटी में बदल रहा है 2025 में। आमेन आमेन आमेन, हालेलुया।
कर्नेलियस ने विजन में देखा, लेकिन वो विजन उसके सामने आकर खड़ा हो गया, ऐसा बाइबल में लिखा है। वचन 7 पढ़े, प्रेरितों के काम 10वां अध्याय वचन 7। जब वह स्वर्गदूत जिसने उससे बातें की थी चला गया तो चला गया। स्वर्गदूत जिसने उससे बात की थी चला गया। कब चला जाता है? जब वो घर में होता है, ड्रीम्स में, विजन्स में गायब हो जाता है। लेकिन अगर कोई घर में है तो घर से चला जाता है। अपन बोलते ना, अरे आत्ताच निघून गेला, अभी चला गया। इसका मतलब वो कहां पर था? देखा उसने कहां पर, लेकिन वो दर्शन के पास सीमित ना रहकर वो रियलिटी में उसके लाइफ में आ गया। सुनो, मैं कुछ गहरी बात को कह रहा हूं आपसे। जो भी विजन आपने देखा है, अच्छा, क्योंकि बहुत विजन हम लोग देखते हैं, अच्छा जो भी विजन आपने देखा है, परमेश्वर उसको रियलिटी में बदल रहा है आपके लाइफ में। और ये सच हो रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आपके जीवन के लिए। आप उस चीज को देखोगे, एक्सपीरियंस करोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। ये पहली बार नहीं है जहां पे किसी ने कुछ विजन में देखा और उसके लाइफ में पूरा हुआ। यूसुफ ने अपने विजन में देखा कि उसका पूला खड़ा है और बाकी सारे पूले उसके सामने झुके हैं। यूसुफ ने विजन में देखा कि चांद सूरज तारे उसके सामने झुक रहे। क्या उसका विजन पूरा हुआ या नहीं पूरा हुआ? पूरा हुआ। तो जो विजन में देखा गया वो पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर विजन को पूरा करने वाला परमेश्वर। बोलिए, परमेश्वर विजन को पूरा करने वाला परमेश्वर है। आमेन, 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 आमेन। ओके, वचन 4 पढ़िए। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? अगर वो विजन में होता तो डरने का क्या जरूरत था? वो उसको खुले आंखों से देख रहा है सामने। जैसे देखो कैसा हुआ, ये मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनो। मैं कितना मिनट में खत्म कर रहा हूं? 5 मिनट में, ठीक है। उसने तीसरे प्रहर जब वो प्रार्थना करने के लिए बैठा, इमीडिएटली उसने एक विजन को देखा और उस विजन में उसने स्वर्गदूत को देखा। लेकिन अभी वो स्वर्गदूत उसका विजन से बाहर आकर उसके घर में एक पुरुष चमकीला वस्त्र पहने मेरे सामने खड़ा हुआ और उससे बातें कर वो चला गया। आपका विजन आपका रियलिटी बन रहा है यीशु के नाम से। पता है मैं यहाँ पर क्यों खड़ा हूं, आज क्यों प्रचार कर रहा हूं, क्यों अलग अलग सिटीज में जा रहा हूं, पता है? क्यों? क्योंकि मैंने ये विजन देखा था। कुछ विजन है जो परमेश्वर आपको दिखाता है, कुछ विजन है जो आपको खुद को देखने पड़ता है, और परमेश्वर आपके विजन को पूरा करता है। मुझे बताओ, मूसा को क्या कोई ड्रीम आया था, कोई विजन आया था कि तू इजराइल लोगों को छुड़ाएगा? क्या मूसा को किसी भविष्यवक्ता ने आकर बताया था कि तेरे जीवन में सेवक आई है? मूसा ने खुद ने एक विजन को सेट किया। जब उसने देखा एक इब्री और एक मिस्री का झगड़ा हो रहा है, तो उसने विजन लिया कि मैं इब्री को छुड़ाऊंगा, और उसका विजन परमेश्वर का विजन बन गया। हालेलुया। बोलिए, मेरा विजन, मेरा दर्शन परमेश्वर का दर्शन बनने जा रहा है। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हो? आमेन, आमेन। पढ़िए वचन 14 पढ़िए। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। आपका प्रार्थनाएं और आपके दान परमेश्वर के सामने स्मरण के लिए पहुंचे हैं। इसका मतलब वो वेटिंग में थे। प्रार्थनाएं और उसका दान वेटिंग में है, और वो स्मरण करने के लिए फिर परमेश्वर के पास पहुंचे हैं। नहीं, सुनो। स्वर्गदूत स्वर्ग से आकर बता रहा है कि तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान वेटिंग में थे, अभी वो स्मरण करने के लिए परमेश्वर के पास पहुंचे। हमको सिर्फ हमारा प्रार्थना के लिए प्रार्थना नहीं करना है, हमको ये प्रार्थना भी करना है कि प्रभु मैंने जो प्रार्थना किया उसको स्मरण कर। हमको सिर्फ प्रार्थना नहीं करना है, हमको प्रार्थना के लिए ये प्रार्थना करना है कि प्रभु जो प्रार्थनाएं मैंने की है उसको स्मरण कर। बोले, परमेश्वर जो प्रार्थनाएं मैंने किया है उसको स्मरण कर।
हो सकता है आपने आपके लाइफ में आपका कोई भी एक डिफिकल्ट चीज के लिए प्रार्थना अब तक जो अभी तक पूरा नहीं होगा, कितने सालों से आप उस चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हो, आइए अपने सर के ऊपर हाथ रखें और कहे, परमेश्वर मैंने जो प्रार्थना किया है उसको स्मरण कर, स्मरण कर, स्मरण कर, स्मरण कर। 2025 में जाने से पहले उस प्रार्थना को स्मरण कर। आमीन, 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 आमीन। कई सारे लोग आपके 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 जीवन में उस गवाही को देखने पाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जैसा परमेश्वर ने कर्नेलियुस को एक विजन दिया, एट द सेम टाइम परमेश्वर पतरस को भी एक विजन देते हैं। ये 10वां अध्याय पढ़ना घर पे जाकर। पतरस को भूख लगी, ये अध्याय में 10वां अध्याय में। फास्टिंग में कड़क भूख लगता है ना क्योंकि अभी हमारा 21 दिन खत्म हो गया फास्टिंग का, तो हमको पता है। और क्या होता है, ये साल थोड़ा ठंडी भी बढ़ रहा है मुंबई में, तो और थोड़ा, और जब रास्ते से किधर जाते हैं और कुछ स्मेल आता है तो ज्यादा भूख लगता है। आमीन, हालेलुया। फास्टिंग के दौरान परमेश्वर ने उसके विजन को खोला। मैं प्रार्थना करता हूं, भविष्यवाणी करता हूं, परमेश्वर आपके विजन को खोल रहा है। ये फास्टिंग में उसने स्वर्गदूत को देखा। परमेश्वर आपको स्वर्गदूत दिखाएगा, आपके ड्रीम्स, आपके विजन, आपके रियल लाइफ में।